आपके साथ मेघा जैन और आप देख रहे हैं हिंदुस्तान मेल न्यूज़। आज मैं खड़ी हूँ इंदौर का वो इलाका जो फूडी के नाम से जाना जाता है। जी हाँ दोस्तों, मैं खड़ी हूँ 56 पे। आज यहाँ पर एक ऐसा नुक्कड़ नाटक के माध्यम से जन जन को ये बताया जा रहा है और मैं आपको सबसे पहले बता दूं कि स्मृति कॉलेज ऑफ फार्मास्यूटिकल इस प्रोग्राम का आयोजन कर रहा है, जहाँ पर लोगों को ये बताया जा रहा है कि हेल्थ से किस तरीके से आप अवेयर रह सकते हैं, किस तरीके से बीमारियों से बचा जा सकता है। चूँकि कोरोना काल का एक लंबा अरसा हमने देखा जिसमें कई लोगों को हमने मौत के घाट उतरते हुए देखा है। तो आज ये जितने भी तमाम स्टूडेंट आपको हमारे बीच नजर आ रहे हैं वो हमें इस नुक्कड़ नाटक के माध्यम से समझाने का प्रयास करेंगे कि किस तरीके से आपको अपनी हेल्थ को मेंटेन करके रखना है। तो आइए जानते हैं हम इनसे कुछ सवाल और सुनते हैं इनके जवाब। सबसे पहले आपका नाम? नमस्कार, मेरा नाम प्रदीप सिंह ठाकुर है। इस नुक्कड़ नाटक को क्यों किया जा रहा है? ये नुक्कड़ नाटक इसलिए किया जा रहा है कि जो अभी कोरोना काल में लोगों के अपने स्वास्थ्य के प्रति जागरूक नहीं है, तो उसके अपने कोरोना स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता फैलाने के लिए नुक्कड़ नाटक का आयोजन किया जा रहा है कि वो किस प्रकार से, जैसे अभी भी ऐसा हो रहा है कि कुछ लोग बिना प्रिस्क्रिप्शन, बिना डॉक्टर के अब सीधे मेडिकल पे जाके वहाँ से दवाइयाँ ले रहे हैं। तो एक ऐसा नहीं है, अगर आप पहले प्रिस्क्रिप्शन लीजिए, आप डॉक्टर को अपना हेल्थ चेकअप कराएं, उसके बाद आप प्रिस्क्रिप्शन के थ्रू आप जाकर मेडिसिन लीजिए, क्योंकि अगर आप डायरेक्ट जाएंगे तो कुछ चीज़ें होंगी। ऐसा है कि आप अपने स्वास्थ्य के प्रति आप कैसे जागरूक हो सकते हैं, वो सारी चीज़ें आपको यहाँ दिखाई जाएंगी कि आप किस प्रकार से अपने स्वास्थ्य को। आपका नाम? जी, मेरा नाम सृष्टि है। मेरा ये मानना है कि दवाई देने से बड़ा दवाई बनाने वाला होता है, तो उसी चीज़ का महत्व बताने के लिए आज हमने ये नुक्कड़ नाटक रखा है। ऐसा माना जाता है कि डॉक्टर को भगवान का रूप कहा गया है। आने वाले समय के आप भी डॉक्टर हैं जो कई लोगों की सेवाएं करेंगे, तो आप इस पूरे नुक्कड़ नाटक को किस तरीके से देखते हैं? क्या आप इस नाटक के माध्यम से लोगों को समझा पाएंगे कि किस तरीके से हेल्थ में आपको ध्यान रखना है, किस तरीके प्रिकॉशंस यूज़ करने हैं? मैम, हम तो यही कोशिश करना चाहते हैं कि लोगों को अवेयरनेस मिले कि हम लोग हेल्थ में क्या चीज़ें अवेयरनेस फैला रहे हैं। जो नुक्कड़ नाटक हम लोग कर रहे हैं, इसके माध्यम से लोगों को ये अवेयरनेस फैलाना कि जो दवाई ले वो प्रॉपर तरीके से ले, डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के साथ में ले। और जो भी क्या होता है, कभी कभी आदमी ठीक होने जाता है ना, तो दवाई छोड़ देता है, पूरी ट्रीटमेंट पूरा नहीं करता है। तो इसलिए हम लोग चाह रहे हैं कि जो दवाइयों का महत्वपूर्ण होता है, और जो फार्मासिस्ट होता है, जो बैक हैंड होता है डॉक्टर का, बिना दवाइयों के बिना हम लोग दवाई नहीं बनाएंगे तो आदमी ठीक नहीं होगा। डॉक्टर तो डायग्नोसिस करता है, पर वी आर द मेकिंग फॉर ड्रग्स टू डिलीवरी द मेडिसिन। अच्छा, बहुत बार ऐसा देखा गया है कि जो फार्मासिस्ट होते हैं वो भी अपनी ट्रेनिंग के लिए जाते हैं हॉस्पिटल्स में, लेकिन बहुत बार पेशेंट जो होते हैं वो बदतमीजी करते हैं, बदसलूकी करते हैं या गलत व्यवहार बोल सकते हैं इसको। तो आप ऐसे लोगों को आज हिंदुस्तान मेल न्यूज़ चैनल के माध्यम से क्या कहेंगे? क्योंकि जो डॉक्टर होता है वो तमाम कोशिशें करता है उनको बचाने के लिए, उस आखिरी हद तक कोशिश करता है कि पेशेंट को बचाया जा सके, लेकिन कई लोग ऐसे हैं जो बहुत सारी इस पर टिप्पणियाँ करते हैं। आज उनको क्या कहें? देखिए, हिंदुस्तान कहता आया है शुरुआत से कि डॉक्टर भगवान का रूप होता है। तो मैं इसी बात से ये यहाँ कहना चाहूँगा कि जिस प्रकार डॉक्टर भगवान का रूप होता है, उसी प्रकार फार्मासिस्ट भी भगवान का रूप होता है। कोरोना काल में हमने देखा है, पुलिस कर्मियों ने बहुत मेहनत की, डॉक्टर ने बहुत मेहनत की है, लेकिन कहीं ना कहीं फार्मासिस्ट दबा हुआ रहा है। ये सब जानते हैं कि एक साइंटिस्ट ने वैक्सीन की खोज की है, पर ये कोई नहीं जानता है वो साइंटिस्ट एक फार्मासिस्ट है। तो वही रोल अदा फार्मासिस्ट करता है। तो जिस प्रकार से जो लोग बदतमीजी, बदसलूकी करते हैं, तो उनको मैं एक संदेश देना चाहूँगा इस माध्यम से कि आप जो आपका ट्रीटमेंट कर रहा है, जो आपका इलाज कर रहा है, उसे आपसे ज़्यादा ज्ञान है, वो आपसे ज़्यादा कुछ जानता है, तो आप उन्हें सिखाने के बजाय खुद सीखें कि हमें करना क्या है। बहुत बहुत धन्यवाद। सबर करो, बोला धक्का मुक्की नहीं करने का, आराम से लेने का। हाँ, हूँ मैं मारती खुद ज़्यादा तो उम्मीद मत
लेकिन आदमी तो रिस्पॉन्सिबल बनती है उसको उठाने की। मैं डॉक्टर नहीं, मैं लोगों की सेवा करना मेरा धर्म है। जिस तरह एक डॉक्टर दवाइयों से लोगों की जान बचाता है, उसी तरह मैं अपने ज्ञान से दवाइयों में जान भरता हूँ। मैं और कोई नहीं, मैं एक फार्मासिस्ट हूँ। जी हाँ, हम ही हैं जो डॉक्टर के लिखे हुए को पहचान सकते हैं, क्योंकि हम फार्मासिस्ट हैं। हेल्थ डिपार्टमेंट में फार्मासिस्ट एक महत्वपूर्ण किरदार निभाता है और लोगों की सेवा करता है। स्वास्थ्य विभाग में सुधार करना तथा उन्हें इम्प्रूव करने में फार्मासिस्ट अपना अहम रोल अदा करते हैं। आपके, मेरे और हम सब के स्वास्थ्य के लिए जितना जरूरी डॉक्टर है, उतने ही जरूरी हम, क्योंकि हम फार्मासिस्ट हैं। जैसा आपने देखा कि एक नुक्कड़ नाटक का यहाँ पर प्रोग्राम रखा गया, फार्मासिस्ट ने इस प्रोग्राम को किया, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात ये कि इसको डायरेक्ट किसने किया, किसने ये आइडियाज़ दिया और इस तरीके से इस नाटक होगा, इस तरीके से परफॉर्मेंस दी जाएगी। तो आइए हम सीधे उनसे बात करते हैं जिन्होंने इस नुक्कड़ नाटक के परफॉर्मेंस को डायरेक्ट किया है। नमस्कार सर, हिंदुस्तान मेल में आपका बहुत बहुत स्वागत। नमस्कार, मेरा नाम नचिकेत जैन है। हमारे ग्रुप का नाम है अनवरत थिएटर ग्रुप, जो पिछले 9 सालों से कंटिन्यू सोशल कॉजेज़ के लिए काम करता है, अलग अलग चीज़ों के लिए नुक्कड़ नाटक परफॉर्म करता है और इतने वर्षों से कंटिन्यू वो नाटक परफॉर्म करते जा रहा है स्टेज पे। कैसे आपको ये आइडिया आया कि फार्मासिस्ट को अगर इस तरीके से नाटक दिखाएंगे तो लोगों में जागरूकता बढ़ेगी, ये आइडिया कहाँ से आया? एक्चुअली क्या होता है ना, फार्मासिस्ट ऐसे लोग होते हैं जो अभी तक सोसाइटी में बहुत अंडररेटेड है, जिसका इम्पोर्टेंस कोई नहीं समझ पाता। जैसे डॉक्टर को सब लोग जानते हैं, तो एक छोटी सी हमारी कोशिश थी, स्मृति कॉलेज के साथ मिलकर सर ने हमें बुलाया था एक्चुअली कि फार्मासिस्ट का वीक चल रहा है पूरा, तो इसमें अपन लोगों तक क्या कैसे पहुंचा सकते हैं। तो इसको शॉर्ट एंड स्वीट में हमको समझाने के लिए इसकी कुछ में इंपॉर्टेंस जो पॉइंट्स थे वो हमने इसमें डाला है। इसकी एक ट्राई किया है कि जो लोगों को गैदर कर सके ऐसी फॉर्मेशन बनाए, तो बस हमने वो आपके सामने परफॉर्म किया है। आप बहुत सारे इस तरीके के प्रोग्राम को डायरेक्ट करते हैं, तो आपको लगता है कि कहीं ना कहीं सोसाइटी के लोग इस तरीके से चीज़ों को समझ पाते हैं और वो इस तरीके की चीज़ों को अप्लाई भी करते हैं? बिल्कुल बिल्कुल, एक्चुअली नुक्कड़ का स्टार्ट उसी लिए मेन रीज़न यही हुआ था कि लोगों तक ये जागरूकता पहुंचाई जा सके पहले, क्योंकि पहले कोई मीडियम नहीं होता था, तो लोगों से कनेक्ट होने के लिए बेस्ट चीज़ होती थी नुक्कड़ नाटक, जिसको पहले स्ट्रीट नाटक ये सारी चीज़ें बोलते थे। तो ये पहले टाइम से चलता हुआ आ रहा है, ये सबसे अच्छी चीज़ है लोगों तक पहुंचाने के लिए बात, क्योंकि सबके पास आजकल तो है सेल फोन्स और टीवी वगैरह, पहले नहीं होती थी। तो बहुत बहुत धन्यवाद। ओके। जब पूरा विश्व इस खतरनाक वायरस से लड़ रहा था, तब फार्मासिस्ट अपनी जान जोखिम में डालकर वैक्सीन बना रहा था। इस महामारी कोरोना की दवा यानी वैक्सीन की खोज फार्मासिस्ट दवा वैज्ञानिक ने ही की है। फार्मासिस्ट हमेशा नई बीमारियों की दवा की खोज में, दवाइयों को बनाने में और लोगों की जान बचाने योग्य दवाइयाँ उपलब्ध करवाते हैं। फार्मासिस्ट ऐसे व्यक्ति को कहा जाता है जिसे दवाइयों के विषय में संपूर्ण ज्ञान होता है। इन्हें दवा विशेषज्ञ भी कहा जाता है। फार्मासिस्ट आम जनता को दवा लेने का कुशल और असरदार तरीका बताने योग्य होते हैं। फार्मासिस्ट और कोई नहीं, हमारे अपने लोग और हमारे अपने लोगों के लिए। तो आइए हम सभी मिलकर हमारे देश के सारे फार्मासिस्ट का सम्मान करें और उनको साथ दें, ताकि हम सब मिलकर एक स्वस्थ और विकसित समाज की ओर अग्रसर हो सके। जय भारत, स्वस्थ भारत, जय भारत, स्वस्थ भारत, जय भारत, स्वस्थ भारत। हम सब ने ये ठाना, भारत को है स्वस्थ बनाना। तो फार्मेसी के लिए एक 365 डेज में से एक डे होता है, वर्ल्ड फार्मासिस्ट डे। इट मीन्स ऑल ओवर कंट्री, ऑल ओवर वर्ल्ड में जो फार्मासिस्ट हैं उनका जो योगदान है उसको एक तरह से सम्मान के रूप में हम ये दिन मनाते हैं।
तो हर साल ये 25 सितंबर को ये मनाया जाता है। अब 25 सितंबर कल है, हम लोग लास्ट 1 वीक से ये सेलिब्रेट कर रहे हैं और 19th को हमने इसका इनॉग्रल किया था और कॉलेज से अब निकलकर हम आज बाहर आए हैं। कल भी एक प्रोफेशनल रैली है, उसमें भी हम लोगों का पार्टिसिपेशन बहुत बड़े स्केल पे होगा। तो जो फार्मासिस्ट है वो हेल्थ केयर सिस्टम में कितना बड़ा इंटीग्रल पार्ट है, ये अब हम डिस्कस कर सकते हैं कि जब आप एक मेडिसिन यानी किसी डॉक्टर्स को भी दिखा रहे हैं आप, तो उनका आपका ऑब्जेक्टिव क्या है। आप डॉक्टर से एडवाइस लेने नहीं गए हैं, आप डॉक्टर से मेडिसिन लेने गए हैं। अब डॉक्टर एडवाइस देगा, डायग्नोस करेगा, आपको प्रिस्क्रिप्शन देगा, बट मेडिसिन कहाँ से आएगी। तो मेडिसिन आपको दुकान से मिल रही है, बट वो मेडिसिन मार्केट में आ कहाँ से रही है। तो वो मेडिसिन 0 से लेके 100% तक जो प्रोसेस है, यानी रॉ मटेरियल से लेके मार्केट में आने तक कंज्यूमर कस्टमर के हिसाब से उसको डिज़ाइन करने के लिए सब जो प्रोसेस जो बनाता है पूरा, वो होता है फार्मासिस्ट। तो उसके सम्मान के लिए ये दिन हम लोग सेलिब्रेट करते हैं।